नमस्कार साथियों, ये जो आपके सामने सुंदर सी जगह दिख रही है, ये है हल्दी घाटी, जो राजस्थान के राजसमंद ज़िले में स्थित है। और आज हम आपको दिखाते हैं हल्दी घाटी कैसी है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं हल्दी घाटी के बारे में। तो आज हम आए हैं हल्दी घाटी में और देखते हैं यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। देखिए, ये हल्दी घाटी का बोर्ड लगा हुआ है और पास में इसके बारे में लिखा हुआ है कि हल्दी घाटी है, इसकी मिट्टी है जो केसर, चंदन, सिंदूर के समान है, इसे तिलक लगाइए। और इसी जगह पर साथियों महाराणा प्रताप की सेना और अकबर की सेना के बीच में युद्ध हुआ था। इसी घाटी में, इसी घाटी के चारों ओर से घेर लिया था सेना को और राणा कुंजा के नेतृत्व में भील सेना ने आक्रमण कर दिया था। तो ये हल्दी घाटी कहते हैं कि उस समय खून से पूरी सन गई थी, चारों ओर खून ही खून हो गया था। तो इसी वजह से इस जगह को नाम हल्दी घाटी है और इसी जगह को इसी कारण से जाना जाता है, इसी हल्दी घाटी युद्ध से। चलिए देखते हैं, यहाँ की मिट्टी है, ये देख पा रहे हैं आप, इसका रंग भी हल्दी और लाल रंग जैसा है, हल्दी के रंग और लाल रंग जैसा है। आपको दिखाते हैं इसके पास ले जाकर। चलिए देखते हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल हल्दी के जैसी मिट्टी है ये। अभी और नज़दीक से दिखाते हैं आपको इसको। जैसे कि कुमकुम होती है, सिंदूर होती है, वैसी दिखती है ये। देखिए, ये इसका रंग देखिए आप, ये अन्य मिट्टी से बिल्कुल अलग है। जैसे देखते हैं दूसरी मिट्टियाँ ऐसी नहीं होती है। ये देखिए, इसका कलर देखिए। तो साथियों, ये है हल्दी घाटी और इसकी ये मिट्टी हल्दी के और केसर के समान, और जो सिंदूर होती है, कुमकुम होती है, उसके रंग के जैसे समान है। ये जो आप देख रहे हैं हल्दी घाटी स्थान, ये यहाँ की मिट्टी है। बहुत ही देखने लायक नज़ारा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन चल रहे हैं महाराणा प्रताप म्यूजियम की ओर, जहाँ पर हम और भी इस युद्ध के बारे में, इस स्थान के बारे में, इस जगह के बारे में जान पाएंगे। देखिए, जो सामने नज़र आ रहा है वो बहुत ही सुंदर नज़ारा, यही है वो महाराणा प्रताप म्यूजियम, जहाँ पर महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित सभी बातें बताई जाएगी अपन को यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर यह बिल्कुल ही पहाड़ी इलाका है, अरावली पर्वतमाला के बीच में। तो यहाँ पर आने के लिए पहले अपन को राजसमंद और नाथद्वारा आना पड़ेगा। उस नाथद्वारा से खमनोर की तरफ 20 किलोमीटर दूर पर ये हल्दी घाटी है। और यहाँ पर सड़क आप देख पा रहे हैं, पहले ये सड़क नहीं हुआ करती थी, अभी बनी हुई है। पहले यहाँ पर कच्चा रास्ता और कह सकते हैं कि सिंगल रोड हुआ करती थी। अब यहाँ पर आने जाने के लिए बहुत अच्छी सुविधा है यात्रियों के लिए। तो दिखाते हैं आपको यहाँ का म्यूजियम, दिखाते हैं। हम चलेंगे इस म्यूजियम में और देखेंगे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में और भी जानेंगे, उनके जीवन से संबंधित, हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित। देखिए किस तरह बनाया गया है म्यूजियम को, बहुत ही सुंदर, बहुत ही। देखिए, ये चेतक के घोड़े के समान साथ में महाराणा प्रताप के उस दृश्य को दर्शाया गया है। यहाँ पर साथियों पार्किंग की व्यवस्था है और गाड़ी वगैरह पार्किंग करके यहाँ पर आप ऊँट की सवारी का आनंद भी ले सकते हैं। देखिए किस तरह से लोग ऊँटों की सवारी कर रहे हैं। ये जो ऊँट है राय का या रेबारी जाति के लोग
ऊँटों को यहाँ पर सजा धजा कर रख रखा है और इसके ऊपर यात्री जो भी पैसेंजर आते हैं, यहाँ पर दर्शक आते हैं, वो बड़ा आनंद लेते हैं इनके ऊपर ऊँट सवारी का, क्योंकि ये ऊँट सवारी सब जगह नहीं होती है। राजस्थान में अधिकतर स्थानों पर देखी जा सकती है, लेकिन अन्य किसी स्थानों पर नहीं है ये। तो लोग यहाँ पर कैसे आ रहे हैं और ऊँट की सवारी का आनंद ले रहे हैं। बहुत ही सुंदर सजा रखा है ऊँट को। और जिस तरह से शादी विवाह में घोड़ों और ऊँटों को सजाया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर ऊँट सजे हुए हैं, जिन पर लोग ऊँट की सवारी कर रहे हैं। तो ये बहुत खूबसूरत जगह है, आप भी एक बार यहाँ पर आइए, विजिट करिए और आनंद लीजिए। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। ये हल्दी घाटी है और ये महाराणा प्रताप म्यूजियम के सामने की जो जगह है, यहाँ पर ऊँट की सवारी के लिए जो स्थान है, ये दिखाया जा रहा है आपको। किस तरह से लोग यहाँ पर ऊँट के ऊपर बैठते हैं, फिर कुछ दूरी पर जाकर वापस लेके आते हैं यहाँ पर। तो एक तरह से ये ऊँट की सवारी के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप भी करना चाहते हैं ऊँट की सवारी, तो यहाँ आकर एक बार ज़रूर आनंद लें। देखिए बहुत सुंदर है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, एक राजस्थानी संस्कृति कह सकते हैं इसको। जिस तरह राजस्थानी संस्कृति में दिखाया जाता है, उसी प्रकार ऊँटों को सजा रखा है और इस पर लोग जो दर्शक आते हैं यहाँ पर, वो बैठकर आनंद ले रहे हैं। देखिए यहाँ से हम आगे चलते हैं और देखते हैं और भी ऊँट हैं जिस पर लोग बैठ के सवारी कर रहे हैं, साथ में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और यहाँ पर आसपास में बहुत सारे ये दुकानें हैं इधर, जहाँ पर लोग चाय नाश्ता करने के लिए, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ पर कुछ पेय पदार्थ या चाय नाश्ता मिल सकता है, क्योंकि बाकी तो अरावली की पहाड़ियों के बीच में दूर दूर तक कोई जगह नहीं है इसके अलावा। तो और यहाँ होना भी चाहिए, सब यात्री यहाँ आते हैं तो उनकी व्यवस्था पूरी कर रखी है इन्होंने, यहाँ के लोकल लोगों ने। तो देखिए किस तरह लोग बैठते हैं ऊँट पर, ऊँट की सवारी कर रहे हैं। ये देखिए आपको दिखाया जा रहा है इस तरह से बैठने का जो बना रखा है इस ऊँट के ऊपर। ऊँट की सवारी करना इतना आसान नहीं है साथियों। इस पर बैठते, जब ऊँट बैठता है और खड़ा होता है, उस समय काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए अभी आपको दिखा रहे हैं ये ऊँट किस तरह खड़ा होगा और किस तरह से सावधान रहने की ज़रूरत होती है। ये जो ऊँट चालक है, ये सही से बिठा रहे हैं इनको और अब खड़ा कर रहे हैं इनको। तो देखिए एक बार में खड़ा नहीं होता, ये एक बार आगे से और एक बार पीछे से, तो चुक जाते हैं आगे की ओर पीछे की ओर। तो सावधानी से बैठना पड़ता है। देखिए इस तरह से यहाँ पर लोग ऊँट सवारी का आनंद ले रहे हैं। देखिए ये ऊँट बहुत सुंदर दृश्य हैं देखने के लिए। पहाड़ी इलाकों में इस तरह का नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है। देखिए इस तरह बैठता है ऊँट, पहले आगे से बैठा, फिर पीछे से, फिर आगे से। तो इस समय